जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम यही होता है। एक बार और फिर से हम बता देना चाहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारा करता है गल्जी बॉडी। अब गल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, फिर हम आते हैं वैक्यूल्स पे। तो वैक्यूल्स का क्या काम होता था? वैक्यूल्स का काम यही होता था कि पानी इकट्ठा करके रखना होता है। ठीक है, वैक्यूल्स का काम यही था कि हमारा पानी इकट्ठा करके रखना है। ठीक है, था जो प्लेन था, स्मूथ था, वो चर्बी का फॉर्मेशन करता है। और ये जो हमारा रफ पार्टिकल है, बेसिकली ये रफ पार्टिकल हुआ कैसे? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये बेसिकली इसका काम यही होता है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। स्मूथ पार्टिकल्स है, उस स्मूथ साइड का है, वो हमारा चर्बी का फॉर्मेशन करता है, तेल का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये स्मूथ होता है। और ये रफ पार्टिकल आखिर हुआ कैसे? ये रफ पार्टिकल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमारा कुछ राइबोसोम्स थे। ठीक है, राइबोसोम्स थे, तो यहाँ राइबोसोम, सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां धब्बा जो पड़ा था राइबोसोम्स के कारण पड़ा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम्स का क्या काम है। ठीक है, राइबोसोम एक पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, यानी कि इसकी खोज की थी। पेलाडे नाम का सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पर इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक 70 और एस और एक 80s, यानी कि एस हमारा सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट को दर्शाता है। ये बेसिकली दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। अब ये दो प्रकार से क्यों डिवाइड किए गए हैं? क्योंकि इसकी आकार को देखने के लिए। अब आकार कैसे देखा जाता है? जैसे एक लिक्विड को हम रख लेते हैं। ठीक है, एक लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड में जो इसको इस तरह से दर्शाया गया है कि लिक्विड एक लेके और उसमें मतलब सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पे 70s जो 80s जो होता है उसको हम डालते हैं, एक फ्लूइड्स होता है और उसमें डालते हैं। जब जौन पहले नीचे चला जाता है उसको हम इसके आधार पे हम राइबोसोम्स को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये एक 70s आ जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक हो जाता है, और 80s हो जाता है जो यूकैरियोटिक हो जाता है। 80s जो होता है वो बेसिकली हम निम्न आंखों से देख सकते हैं, यानी कि आंखों से जो साक्षात देख सकते हैं, यूकैरियोटिक। और 70s यानी कि प्रोकैरियोटिक वो होता है जो हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस आखिर होता क्या है? जो हमने बताया था कि न्यूक्लियस एक ऐसा मतलब सेल का पार्ट है जो सेल को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल ऑफ सेल भी कहलाता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का बहुत बड़ा एक रोल होता है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर का एक ब्रेन हो गया, बहुत बड़ा ही भाग हो गया हमारे शरीर का, क्योंकि वही सब फॉर्मेशन देता रहता है कि यहाँ ये करना है, वहां वो करना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस ही एक ऐसा पार्ट है सेल का जो सबको मतलब इन्फॉर्म करता रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप पावर बनाओ, गल्जी बॉडी आप ट्रांसपोर्टेशन करो, वैक्यूल्स आप तो ये एक प्रकार से न्यूक्लियस को एक सेल का ब्रेन भी माना जाता है। ठीक है, अब इसका खोज किए थे एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसका खोज किए थे। इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। और इसमें प्रोटीन 80% होता है और डीएनए में और आरएनए 10% होता है, और इसमें 10% और फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टर्म पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम का। लाइसोसोम एक ऐसा पदार्थ होता है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इट मींस कि तो ये लाइसोसोम का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है कि लाइसोसोम को पूछेगा सबसे कि लाइसोसोम की अगर मान चलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक डेथ हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा मर गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा मर जाने के बाद में, यानी कि अगर जो लाइसोसोम नहीं रहेगा तो लाइसोसोम का यही काम होता है कि इसको पचाना। ठीक है, इसको एक प्रकार से कहते हैं डाइजेस्टिव ऑफ एटम, यानी कि डाइजेस्टिव ऑफ
सेल, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑफ सेल, यानी कि ये पचाने का भी काम करता है। जैसे हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया का मर गया, डेथ हो गया, ठीक है, अब इसको गलाने के लिए तो चाहिए नहीं तो भाई मर के वहीं सड़ा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसको, ठीक है। तो वो जब डेथ हो जाती है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से थोड़ा सा लाइसोसोम छोड़ देता है उसको, ताकि वो गल जाए, ठीक है, गल जाए, गलाने का काम करता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसका लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे, एक साइंटिस्ट थे, इसका लाइसोसोम का खोज किए थे, और ये इसी के डर से सबके सब अपना अपना काम करते रहते, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं कोई काम करेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा बुला के उसको लाइसोसोम छोड़ देगा, ठीक है, लाइसोसोम वो जाओ मरो हटो, ठीक है। तो वो गलाने का काम करता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है, एटम बम की तरफ ये काम करता है। जैसे ये सब लोग काम करना, जब किसी सेल का एक छोटा सा सेल ले लेते हैं और छोटे से सेल में जब सारे सिस्टम, सारे फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, तब लाइसोसोम क्या करता है, खुद को ब्लास्ट करके वो सेल को गला देता है सबको, यानी कि अपने अंदर से सारे जितने भी इसके अंदर लाइसोसोम होते हैं ये सब निकल के सबके पे लग जाते हैं और सबके सब ये गल जाते हैं, यानी कि उतने दूर का सेल जो भी होता है उतने दूर का हमारा सेल हमारा डेथ अकर हो जाता है और वहां का सेल गल जाता है, ठीक है। फिर सेल डिवीजन होके, सेल डिवीजन अगले चैप्टर में हम पढ़ा देंगे, या और आप लोग अगर चाहते हैं कि सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ें तो सेल डिवीजन का चैप्टर हम अलग से बना देंगे, क्योंकि सेल डिवीजन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो सेल डिवीजन कैसे होता है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है। प्रोटोप्लाज्म एक तरफ से लिक्विड है, एक तरफ से अगर हम कहें तो फ्लूइड्स है, यानी कि एक तरफ से द्रव है, ठीक है। अब द्रव का क्या काम होता है सेल में, तो सेल में आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर कहीं आप टीवी लेने जाते हैं तो टीवी वैसे ही पैक करके तो दे देते हैं पॉलीथीन में, ठीक है। तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको थर्माकोल लगाते हैं, पेपर्स लगा देते हैं और उसको एक गत्ते में पैक करके फिर उसको देते हैं आपको, ताकि इधर उधर से झटका लगे तो फूटे ना, ठीक है। तो इसी का यही काम होता है ये प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली उस गत्ते का ही काम करता है, वो थर्माकोल का ही काम करता है कि इधर उधर लड़ेगा तो उसकी जो भी बॉडी क्रैक हो सकती है, स्क्रीन क्रैक हो सकती है। अब सेल की अगर बात करें तो सेल में इसका क्या काम होता है, अगर प्रोटोप्लाज्म अगर नहीं होगा हमारा, तो प्रोटोप्लाज्म अगर हमारा उसमें सेल में जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम के पास आएगा तो उसको धक्का मार देगा, ठीक है। और क्या नाम है, गल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया धक्का मार देगा, इधर कहाँ आ रहे हो, वो उधर कहाँ आ रहे हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बस में ट्रेवल किया होगा, तो बस में ट्रेवल करते वक्त जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो सब लोग एक तरफ ही झुक जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस होता है कि अगर हम इधर उधर चल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी सारी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। मूवमेंट करने के बाद में ये होता है कि आखिर मूवमेंट हमारे कहाँ होता है, बॉडी में ही होता है। अब बॉडी में हमारा सेल प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट जितने भी फंक्शन होते हैं, अब वो इधर उधर लड़ेंगे और कहीं लड़के बाय द वे कहीं लाइसोसोम पे अगर फटा, जैसे ये भी होता है कि जैसे एक ग्लास दूसरा ग्लास, ठीक है, एक एम्पुल और दूसरा एम्पुल, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हम लड़ाएंगे तो इसमें कुछ आवाज आएगी और एक ऐसा भी सिस्टम आ सकता है कि ये फूट सकता है, ठीक है। और इसमें जहरीला गैस है तो ये पूरा हमारे रूम भर में हो जाएगा, ठीक है। तो रूम भर में ना होने के लिए इसके बीच में हम गत्ता लगा दें, यानी पेपर्स लगा दें। पेपर जब लगाएंगे तो ऐसे ऐसे जब ठोकेंगे, तो अगर कॉटन लगा देंगे ठोकेंगे तो ये ऐसे ऐसे मतलब आपस में लड़ेंगे नहीं, बस इतना समझिए, ठीक है। आपस में लड़ने के कारण हम लोग साइटोप्लाज्म का, यानी कि लिक्विड भरा होता है सेल में। अब होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटो यानी कि सेल, और सेल का प्लाज्मा होता है, और एक होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे एक हम यहाँ एक सेल बना लेते हैं, ठीक है, एक सेल हम यहाँ बना लिए और इसके अंदर एक न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है वो होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि सेल है तो अंदर, सेल के ही अंदर, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड्स भरा है, सेल के अंदर
सेल के अंदर जो फ्लूइड्स भरा है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म। इतना चीज क्लियर हुआ। चलिए एक बार हम लोग और देख लेते हैं। आज हम लोगों ने देखा राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और ये प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इतना चीज देखे हैं। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। राइबोसोम का हमारा क्या काम होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होता है। न्यूक्लियस का हमारा क्या काम होता है? इस सबको फॉर्मेशन देता रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है, गल्जी बॉडी का क्या वर्क होता है, और भी जितने भी उसमें फंक्शन होते हैं उन लोगों को मतलब फॉर्मेशन देता रहता है कि क्या काम होता है। जिसका भी हो वो अपना अपना काम किया करे। ठीक है। अब लाइसोसोम का अगर काम देखें तो लाइसोसोम का काम अपने आपको बताया कि उसको पचाना, पाचन तंत्र का काम करना, यानी कि कोई सेल में डेथ हो गया किसी भी चीज का, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी या वैक्यूल्स, मतलब किसी भी चीज का डेथ हो गया तो उसको गलाना उसका काम होता है लाइसोसोम का। और फिर लास्ट में आता है हमारा ये प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटा तुरंत दबाएं ताकि आपको जो भी हमारा लेक्चर वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके लिए पास पहुंचे। धन्यवाद।